नमस्कार। हेल्थ लाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे राइट पोस्चर के बारे में। हम कभी इस ओर ध्यान नहीं देते हैं कि हम कैसे बैठते हैं, खड़े होते हैं, सोते हैं और हमारा पोस्चर कैसा होना चाहिए। हम में से शायद ही कोई लोग होंगे जो जानते होंगे कि हमें कैसे उठना, बैठना, चलना, खड़े होना और सोना चाहिए, क्योंकि हमारे गलत पोस्चर की वजह से ही हमें कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और आए दिन हम गर्दन, कमर और घुटने में दर्द की शिकायत करने लगते हैं। क्या आपको भी कुछ इसी तरह की समस्या तो नहीं हो रही? अगर हाँ, तो बिना देर किए तुरंत नंबर डायल करें 0172504363, 0172504365 पर। ये नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहे हैं। राइट पोस्चर के बारे में आपके सवालों का जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पीजीआई चंडीगढ़ से ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर मनदीप ढिल्लों। डॉक्टर ढिल्लों, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर ढिल्लों, पोस्चर के बारे में हम बात कर रहे हैं। लोग आजकल जितने ही ज़्यादा अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाह हो रहे हैं, तो कहीं ये भी देखने को मिलता है कि लोग ज़रूरत से ज़्यादा ही अपने स्वास्थ्य को ध्यान देने लगे हैं। तो इस तरह से पोस्चर से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं भी देखने को मिल रही हैं। तो ये पोस्चर क्या चीज़ है? बेसिकली अगर आप देखें पोस्चर, तो हम अपनी बॉडी को कैसे कंडक्ट करते हैं, कैसे सारा दिन सारी रात इसको किस पोजीशन में होल्ड करते हैं जी। चलने का तरीका, बैठने का तरीका, सोने का तरीका, ये सारा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज इसके बिना हमारे को क्या होता है, कुछ ना कुछ टेढ़ापंथी आ जाती है और उसके बाद फिर हमारे को प्रॉब्लम है। तो पोस्चर हमारा क्या होता है, पोजीशन जिसमें हम सारा दिन घूमते, बैठते, लेटते हैं जी। और कई तरीके की चीज़ें आती है। सबसे पहले तो हमारा करेक्ट पोस्चर और इनकरेक्ट पोस्चर क्या होता है। जैसे अब मैं बैठा हूँ, थोड़ी देर के बाद मैं थकने के बाद ऐसे हो जाऊंगा जी। दैट इज वो, उसको हम गलत पोस्चर कहते हैं। फिर भी हमको याद नहीं रहता क्या करना। सीधा होना वो बड़ा मुश्किल है, और सीधा होना का मतलब हमारे मसल्स जो पीठ के हैं उन्होंने सारा दिन चलना है। सो पोस्चर को ठीक रखने के लिए हमारे मसल्स का काम है, और ये हम लोग रोज के एवरीडे लाइफ में भूल जाते हैं जी। फिर उसके बाद पुअर पोस्चर और प्रॉब्लम उसके साथ जो होती है। जी जी। तो ये पोस्चर के बारे में हम बात कर रहे हैं। पोस्चर की बात आपने की कि किस तरह से हम पुअर पोस्चर कर देते हैं या फिर राइट पोस्चर क्या है, इस बारे में आपने बात की। राइट पोस्चर की शुरुआत जो है हम बाद में करेंगे कि किस तरह से राइट पोस्चर क्या होता है राइट पोस्चर। लेकिन जो गलत पोस्चर्स होते हैं उनकी वजह से हमारे शरीर पे क्या असर पड़ता है? कई होते हैं जी। सबसे पहले तो होता है भी हम गलत पोस्चर के बाद आम तौर पे आदमी को सबसे कहीं ना कहीं पेन होने लग जाती है। सबसे कॉमन पेन होती है हमारे शोल्डर्स के बीच में। एंड 30, 35, 40 साल में जो सारा दिन काम करते हैं उनको प्रॉब्लम आने लगे। उसको 90% पीपल कहते हैं हमारे को स्पॉन्डिलाइटिस हो गया जी। एक्चुअली वो स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होता, वो पुअर पोस्चर के कारण। अगर मैं अपनी बॉडी पे सिखाऊं तो मेरे ये शोल्डर आगे को हो जाएंगे, गर्दन आगे को जाएगी, और इन बिटवीन शोल्डर ब्लेड्स कॉमनेस्ट जगह पे पेन होने लग जाती है। उसके बाद लोअर बैक में जब अगर मैं सही तरीके से चलूँगा नहीं, जब पेट मेरा आगे को बढ़ जाएगा, सो मेरे लोअर बैक में प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं। थोड़ा टेढ़ा चलने के कारण मेरे को किसी एक साइड में ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगे। जैसे गाड़ी का मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आपके थोड़ी सी गाड़ी की अलाइनमेंट खराब हो, एक तरफ से टायर घिसने लग जाता है जी। वैसे भी अगर आपके बॉडी का पोस्चर थोड़ा टेढ़ा हो तो आपकी बॉडी के एक तरफ पर स्ट्रेन आने लग जाता है जी। और वो फिर अल्टीमेटली पेन में कन्वर्ट हो जाता है जी। तो उसके फिर लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप बचपन से पोस्चर टेढ़ा रख रहे हो, 40, 45, 50 में आपको वेयर एंड टेयर वाला आर्थराइटिस शुरू हो जाता है। तो कई चीज़ें इसमें जो लॉन्ग टर्म ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम देती है जी। जैसे आपने बोला है कि बचपन से ही अगर कोई टेढ़ा चल रहा हो, क्या ये अक्वायर भी की जाती है? हाँ जी, अक्वायर तो ऐसे होता है, एज हम कहते हैं वी ग्रो, हमारी ग्रोथ 18 साल तक होती है। 18 साल के बाद हम एज करते हैं, ठीक है। बट सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या होता है, अभी जैसे आप 18, 19, 20 साल के बाद किसी नौकरी में चले जाएं, नौकरी में जाने के बाद आपके पोस्चर्स बहुत ही ख़राब हो जाते हैं। बिकॉज आप बैठते हैं, बैठने के बाद आप लेटते हैं, लेट के पढ़ते हैं, और टेढ़ा मेढ़ा होके रिक्रिएशन में पोस्चर ख़राब होता है, वर्क में पोस्चर ख़राब होता है, स्लीपिंग में पोस्चर ख़राब होता है जी। एंड बच्चों को अगर बचपन से ही ट्रेन ना किया जाए तो अडल्टहुड में उनका अक्वायर्ड पुअर पोस्चर हो जाता है जी। आपने ड्राइविंग की भी बात अभी थोड़ी देर पहले की थी। बहुत सारे लोग बैठते टाइम बहुत ज़्यादा ढीले होकर बैठते हैं या फिर घंटों सिस्टम पे लगे होते हैं। तो उससे क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती है अगर राइट पोस्चर ना हो तो? बहुत प्रॉब्लम होती है। देखो जी, हमारे को समझना पड़ेगा, हमारी जो स्पाइन है एक हड्डी नहीं है जी। इसमें 33 वर्टिब्रा है, और ये में थोड़े थोड़े कर्व्स होते हैं। वो कर्व्स हमारे डिज़ाइन इस करके रहे हैं भी हमारा
पोस्चर को, वो इंग्लिश का वर्ड है एर्गोनॉमिक रहे, विच हेल्प्स यू बेहतर चलने के लिए, बेहतर बैठने के लिए। जब लेट से मैं ड्राइव कर रहा हूँ, थोड़ा सा नीचे को हो जाऊंगा, पीछे को हो जाऊंगा, और ये अबनॉर्मल मसल्स मेरे जो काम नहीं करते वो बहुत देर के लिए या तो खिंचेंगे या काम करेंगे। और अगर यहाँ से मैं दिल्ली ड्राइव करके जाऊँ, 90% चांस है पुअर पोस्चर के बाद थोड़ा मोटा मेरे दर्द होगा। यंग आदमी तो ले लेते हैं, उनके मसल स्ट्रॉन्गर है, एज उनकी उम्र बढ़ती जाती है प्रॉब्लम बढ़ता जाता है। काम पे भी प्रॉब्लम है, जैसे आप कहते हैं, काम पे कंप्यूटर पे बैठता है कोई, लिखता है सारा दिन, कोई डेस्क जॉब हो, उनमें भी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम पोस्चर के। डॉक्टर, इस बारे में लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम के बारे में हम बात करेंगे। कुछ कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैम, मैं राजकुमार शर्मा हिमाचल से बोल रहा हूँ, मंडी से। जी राजकुमार जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर ढिल्लो से। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, मैं स्कूल में पढ़ाना चाह रहा हूँ, सारा दिन बैठना पड़ता है, मेरे को लगभग 8-10 सालों से हेडेक रहता है, और उसका जो सेंटर पॉइंट है वो मेरी नेक में पीछे रहता है। मैं इसके लिए सर काफी ट्रीटमेंट ले भी चुका हूँ, ले भी रहा हूँ, योग प्राणायाम भी करता हूँ। चंडीगढ़ में एक्स आर्मी भी हूँ, मैंने चंडीगढ़ से भी लिया था ट्रीटमेंट, लेकिन मेरे को कोई रिलीफ नहीं मिला। कुछ एक्सरसाइज फिजियो भी मैंने करवाई थी, लेकिन मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा। ये आप कह रहे हैं भी आपको कई सालों से है, और उस कांस्टेंट है कि बढ़ भी रहा है? नहीं, बढ़ तो नहीं रहा सर, कांस्टेंट ही है। वैसे मैं थोड़ा सा योग प्राणायाम उन चीजों पर भी ध्यान रख रहा हूँ, और फिर बीच बीच में अभी मेरे हफ्ते 10 दिन से मेरे को बढ़ा है, तो मेरे को इब्रूफिन वगैरह लेना पड़ रहा है, अदरवाइज थोड़ा मेंटेन भी था कुछ टाइम। आपकी उम्र क्या बताई आपने? 48 सर। 48। देखिए भाई साहब, इसमें 3-4 प्रॉब्लम्स हैं। एक तो नंबर 1 डेफिनेटली आपका अक्यूमुलेटेड पोस्चर, बिकॉज आप कहते हैं आप स्कूल टीचर हैं, पढ़ाते हैं, फॉरवर्ड बेंड करते हैं, उसके कारण होता है। सेकेंडली थोड़ी सी एज रिलेटेड चेंजेस भी हमारे नेक या स्पाइन में आती हैं। ये जो हेडेक है बिटवीन द शोल्डर ब्लेड से शुरू होके आगे को सिर की तरफ आती है, ये हमारे पूरा तो मैं नहीं कहूँगा पुअर पोस्चर के कारण है, पर इसको रेक्टिफाई, इसको ठीक करने के लिए आप स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज होती हैं जो एक तो आपके शोल्डर्स को ब्रेस बैक करें, वो आपको फिजियोथेरेपिस्ट सिखा सकता है। एक शोल्डर्स की जो नीचे को सैगिंग होती है उसको रोकने के लिए आप किया जाए। और ये जो नेक है ना, आपका हेड, आप इमेजिन कर लीजिए, एक जैसे बच्चे खेलते हैं, बॉल को पोल के ऊपर संभाल के रखते हैं, गिरने नहीं देते। सो उसके लिए हमारा हेड, अगर आपके मसल्स बिल्कुल कमज़ोर है, एक तरफ को गिर जाएगा। सो सारा दिन आपके ये मसल्स पीछे वाले काम करते हैं आगे गिरने से, उसमें फटीग होने लग जाती है। सो अगर आप मेहनत करेंगे, ये पीछे वाले मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर लें, काफ़ी चांस है भी आपका हेड सीधा रहे एंड वो हेडेक आपकी कम हो जाए। कम फिर भी आपको और चीज़ों, एक्सरे वगैरह कराना चाहिए, भी कोई और एसोसिएटेड कॉजेज नहीं है। अगर आपका प्रॉब्लम प्योर पोस्चर के कारण है, शोल्डर सैगिंग को रोकिए, शोल्डर ब्लेड्स को आगे आने को, जिसको हम राउंडिंग ऑफ शोल्डर कहते हैं, उसको रोकिए, और हेड को पीछे पकड़ने वाले मसल्स को स्ट्रॉन्ग करिए, काफ़ी फ़र्क पड़ेगा आपको। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, हम सिस्टम पे जो लोग बैठते हैं घंटों, और आजकल लोग ज़्यादातर सिस्टम पर ही काम करते हैं, चाहे वो कॉल सेंटर में काम करने वाले हों या ऑफिसेज में भी आजकल ज़्यादातर लोग कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं, तो वो 8 घंटे 9 घंटे, उससे ज़्यादा भी देर लगाते हैं, तो उनको बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो उनको किस तरह से काम करना चाहिए, और क्या अगर वो इस तरह से बैठते हैं और अपना ध्यान नहीं रखते हैं तो उनको लॉन्ग टर्म में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बिकॉज आजकल हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल ही चेंज हो गया जी। हमारी जो एक्सरसाइज है बिल्कुल ख़त्म हो गई है, एंड जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे मसल्स थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं। सो बैड पोस्चर, जिसको हम कहते हैं भी कंप्यूटर के आगे झुक के बैठना, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है हमारे को। पहली चीज़ क्या होती है, मसल फटीग होती है जी। वो क्या करेंगे, कुछ घंटे काम करने के बाद डल पेन होने लग जाती है, और अगर उसको इग्नोर करोगे, डल पेन के बाद वो फिर परमानेंट लिगामेंट स्ट्रेच होने लग जाते हैं, एंड देन यू गेट अ परमानेंट प्रॉब्लम। पर उसको रोकने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भी आप अपनी बॉडी का पोस्चर को अर्गोनॉमिकली करेक्ट कर लो। उसका क्या मतलब है, एक तो कुछ मसल्स जो आपके 4-5 घंटे बैठे सो जाते हैं, काम नहीं करते, उनको स्टिमुलेट करें। एक तरीका होता है आप सिटिंग को ब्रेकअप कर लें, हर आधे घंटे के बाद आप चाहे 2 मिनट के लिए उठिए, उठ के अपने बॉडी को स्ट्रेच करें, हलाएं, वो जो मसल्स की थोड़ी टोन बढ़ जाती है और आपके नेक्स्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स आपको हेल्प करेंगे। सेकंड, कुछ अपना वर्क स्पेस को डिज़ाइन कर लें जी, जिसके कारण आपको आगे झुक के या एक साइड में मुड़ के या जैसे फ़ोन है ऐसे लगा के वो ना करना पड़े जी। एंड हर कोई कर सकता है,
सो दैट आपका उतने टाइम में जितना पोस्चर सीधा, स्ट्रेट और सप्पल रहे, आपको फायदा होगा जी। अगर ये नहीं करेंगे लॉन्ग टर्म, ये जो नाम हम लेते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर डिस्क प्रॉब्लम्स, ये अल्टीमेटली बैड पोस्चर फॉलोड बाय वीक मसल्स उसके कारण होने लग जाते हैं। जी जी डॉक्टर, ये तो हो गई कि बैठने के दौरान अगर आपके राइट पोस्चर नहीं रहे तो क्या समस्याएं हो सकती है। सोने के टाइम में भी पोस्चर्स होते हैं, कई लोग सही तरीके से नहीं सोते हैं, कभी गलत करवट ली या सोए पेट के बल सो लिया, तो उस दौरान किस तरह से सोना चाहिए? अगर वो सही नहीं सोते हैं तो क्या समस्या हो सकती है? उसमें भी बहुत प्रॉब्लम है बिकॉज हम भूल जाते हैं, हम 8, 9, 6 घंटे उसी एक ही पोस्चर में रहते हैं जी। पर हमारे बॉडी में भी कुछ कॉन्शियस है। आप अगर आप देखें, आप रात को साइड वगैरह लेते रहे, वो दैट इज बेसिकली एक तरह का सब कॉन्शियस पोस्चर करेक्शन तरीके की। सबसे वर्स्ट पोस्चर होता है जो अपने फेस के ऊपर सोते हैं, जी। उल्टा सोते हैं। सबसे करेक्ट पोस्चर सोने के लिए है साइड। डॉक्टर, इस वक्त हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, इस बारे में हम जरूर बात करेंगे, पहले देखिए उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैडम बलजिंदर जी से बोल रहे हैं गुरदासपुर तो जी। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर ढिल्लो से। मैडम सानू ना तस्वीरों के नाल दसो कि बैठन का लम्बे लेटने का सही तरीका कौन सा है। स्क्रीन पर 3 व्यक्तियों की फोटो आ रही है, वो ये नहीं पता लग रहा कि तीनों में सोने का तरीका अच्छा तरीका कौन सा, गलत कौन सा है। हाइट और फास्ट में देकर फिर तस्वीरों से बताएं, आपकी बातों से तस्वीरों से ज्यादा जानकारी मिलती है। बलजिंदर सिंह जी, आप कहना चाहते हैं भी ये कहना चाहते हैं भी हमारे को तस्वीर से सिखाएं। जी। देखो वो तो चलो बात की बात है, पर अगर सोने की बात आप सीखे सो एक तो आपका मैट्रेस फर्म होना चाहिए। ये गलत फहमी है भी अगर बैक में दर्द है तो बिल्कुल लेटे, जैसे ये आपके आगे तस्वीर आ गई है, ये आप सिटिंग पोस्चर की तस्वीर है, थोड़ा सा पीछे करके या आगे करके उसको आपको कुर्सी को खिला सकते हो, पर वो तो इंडिविजुअल बात लंबी हो जाएगी ना। अगर आपने एक सवाल पूछा भी मैंने सोने का पोस्चर, सबसे कंफर्टेबल पोस्चर होता है साइड पे सोने का, सॉफ्ट मैट्रेस पे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, स्प्रिंग नहीं होने चाहिए, पर सॉफ्ट मैट्रेस जो आपके बॉडी के कॉन्टूर्स को एडजस्ट करे। बिल्कुल हार्ड सरफेस पे अगर सोओगे तो आपके जो नॉर्मल बॉडी के कॉन्टूर वो सीधे होने लग जाते हैं और उसके कारण भी आपको पेन हो जाती है। सेकेंड इज आप अपनी बैक पर भी सो सकते हैं, पर जब आप बैक पर सोते हैं उसमें कुछ आपके ब्रीदिंग इश्यूज आ जाते हैं, जैसे कोई जो स्नोर करता है, जिसका यहाँ पे नोज में यूवुला होता है वो पीछे गिर जाता है, स्नोरिंग होती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सो ऑटोमेटिकली आप अपनी साइड पे चले जाते हैं। साइड इज़ नॉट ए प्रॉब्लम, साइड पे लेटिए, छोटा पिलो रखिए अपने लेग्स के बीच में और छोटा पिलो रखिए अपने सर के नीचे। ये भी बहुत गलत फहमी है, भी बिल्कुल ही पिलो लेना नहीं चाहिए जी। बिकॉज अगर आप अपने बॉडी को साइड से देखें, अगर मेरे साइड में पिलो नहीं होगा तो मेरी गर्दन ऐसे हो जाएगी। सो इतना पिलो होना चाहिए भी रात को मेरी गर्दन सीधी रहे, पर अगर पीठ के नीचे पिलो रखूंगा ज़्यादा तो मेरी गर्दन आगे होगी। सो बड़ा सोच समझ के, आजकल तो कॉन्टूर पिलोज भी मिलते हैं जिसके कारण आप साइड एंड लाइंग स्ट्रेट दोनों एक ही पिलो के साथ कर सकते हैं जी। पर ये तो सोचना पड़ता है और देखना पड़ता है कितना पर्सन की बिल्ड कैसे है, तो थोड़ा अगर मैट्रेस भी सॉफ्ट होगा, कंधा भी अंदर जाएगा तो वो भी सपोर्ट मिलता है। जी डॉक्टर, एक और कॉलर है हमारे साथ, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? हम भुवनेश्वर से बोल रहे हैं, उड़ीसा से। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए। हमारी बेटी एक 16 साल की है, वो स्कूल जाती है, काफी हैवी बैग्स जैसे आजकल होते हैं और उसके चलते उसके बैक में बहुत प्रॉब्लम रहती है और कंप्यूटर में उसने सिस्टम में दो या 3 घंटा बैठ पाती है, फिर भी वो इसके दिन रात कमर में प्रॉब्लम की दर्द शिकायत उसकी रहती है और दर्द से काफी परेशान रहती है। इसी से इसका पढ़ाई में ध्यान नहीं जा रहा। मैडम वो कुछ स्पोर्ट्स वगैरह भी खेलती है, कुछ एक्सरसाइज करती है रूटीनली कि बिल्कुल नहीं करती? एक्सरसाइज करती है और स्ट्रेचिंग आउट थोड़ा बहुत कर पाती है। एज इट इज आजकल मॉर्निंग स्कूल हो गए हैं, मॉर्निंग के बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं है, इवनिंग को भी ट्यूशंस रहते हैं, तो थोड़ा इसका हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है। आई नो मैम, देखिए ऐसे है, एक आपके स्कूल बैग की जो आपने बात की वो तो बहुत जायज़ है बिकॉज ग्रोइंग एज जो होती है 10 साल से लेके लेडीज़ की 14-15 साल, बॉयज़ की अबाउट 16 साल से 16.5 तक, अगर वो बैक पर हैवी वेट उठाएं तो उनका बैक का पोस्चर उसको काउंटरैक्ट करने के लिए टेढ़ा हो जाता है
और लॉन्ग टर्म जो ग्रोइंग एज में होता है वो फिर आपको प्रॉब्लम देता है, नंबर 1। नंबर 2, ये स्टडीज़ ने प्रूव किया, हमने पीजीआई में भी किया, बाहर भी हुआ है, हमने कुछ पब्लिश भी किया था, अगर आपके बॉडी वेट से 10% तक बैग का वेट हो, आपको परमानेंट डैमेज हो सकता है। अगर आपका बच्चा 40 किलो का है तो 4 किलो से ज़्यादा उसका स्कूल बैग नहीं होना चाहिए, पर आप किसी का ही बैग उठा के देख लिए 4-5 किलो तो 10 साल के बच्चे का बैग होता है। सो इसका ख्याल आपको रखना चाहिए। अगर उसको बैक एक होने लगी ग्रोइंग फेज में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको टाइम निकाल के काउंटर बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस करनी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज ये फिर प्रॉब्लम, इसमें मसल फटीग हो रही है, फिर लिगामेंट और बोन स्ट्रेन हो रही है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको बोलो जितना मर्जी टाइम निकाले, नहाते भी हैं, खाते भी हैं, टाइम तो अपने आप को देने की बात है। 10-15 मिनट अपर बैक और लोअर बैक की एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है, अदरवाइज ये प्रॉब्लम इनका परमानेंट हो सकता है। डॉक्टर ढिल्लो, हम बात कर रहे थे, कॉलर से पहले मैंने आपको रोक दिया था, हम स्लीपिंग जो पोस्चर है उसके बारे में बात कर रहे थे कि क्या सही तरीका है सोने का। तो अगर कोई सही तरीके से नहीं सोएगा तो क्या समस्या हो सकती है? वही बात है जी, अगर कहीं सही तरीके से सोएगा नहीं तो उसको वो 8-9 घंटे टेढ़ापंथी में, हील भी उल्टा लेटा, कुछ लेटा, और लॉन्ग टर्म उसको रेस्ट नहीं मिलेगी, और वो जो लिगामेंट्स हैं उसके स्मॉल जॉइंट्स के, लार्ज जॉइंट्स के, वो स्ट्रेच हो जाते हैं, और सुबह वो एक्चुअली थका थका उठता है, थोड़ी पेन के साथ उठता है, और कुछ दिन के बाद, कुछ महीनों के बाद दैट कन्वर्ट्स इनटू एक्वायर्ड बैड पोस्चर। हाउएवर हमारे को ये समझना चाहिए भी हर आदमी या हर लेडी थोड़ा सा अपना पर्सनलाइज स्लीपिंग पोस्चर में रहते हैं। हम उनको बता सकते हैं भी क्या आपके लिए ठीक है। सबसे बेहतर पोस्चर है साइड में लौटना, और एक लेग को बेंड कर लो, एक लेग को सीधा रखिए, या दोनों बेंड करिए, छोटा सा पिलो रखिए लेग्स के बीच में, छोटा सा पिलो रखें हेड के बीच में, एंड आप साइड में लेट सकते हैं, दोनों साइड में लेट सकते हैं। ये नहीं है राइट या लेफ्ट, कोई नहीं है, डिपेंड्स आपके ब्रीदिंग के ऊपर। बैक पर लेटना भी फिर भी कोई इतना हानिकारक नहीं है। ओनली प्रॉब्लम ये होता है अगर आप सिर के नीचे बड़ा पिलो रखें, वो आपका सुबह का पोस्चर, काम वाला पोस्चर रात को बन जाता है, सो उसको कोई रेस्ट नहीं मिलती। उल्टा जो लेटते हैं उसमें क्या होता है भी आपने सांस लेना है, सो आप अपनी गर्दन को या तो एक तरफ रखेंगे या दूसरी तरफ, वो आपके गर्दन के लिए हानिकारक है जी। और आप अगर सॉफ्ट मैट्रेस पे चल रहे हो तो आपका पेट भी आगे को जाएगा, सो उल्टा लेटना आपके लिए बिल्कुल बेहतर नहीं है। साइड में या बैक में लेटना। जी जी। डॉक्टर, एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दलवीर बात कर रहा हूँ मैडम, डिस्ट्रिक्ट कैथल से। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर ढिल्लो से। मैम, डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर, मेरी मिसेज है जिसकी एज लगभग 33 ईयर्स है, उसको पिछले लगभग 2 साल में बिल्कुल बैक में लोअर पेन शुरू हो गया था, लोअर पेन। हाँ जी। हाँ, उसके लिए मैंने पहले सिंपल ट्रीटमेंट किया, उसके बाद मैंने न्यूरोसर्जन से भी ट्रीटमेंट किया, MRI किया, इसमें L3 और L4 में दबाव आया करता था, L3 और L4 में दबाव आया करता था डॉक्टर साहब। उसके अगेंस्ट उन्होंने ट्रीटमेंट किया, मेडिसिन चलती रही, किसी डॉक्टर से 2 महीने 3 महीने, लेकिन कभी उस पर रिलीफ नहीं आ पाया। इसी प्रोसीजर को चलते 1 साल तक मैंने प्रोसीजर चलाया जिसमें कोई रिलीफ नहीं मिला। लास्ट टाइम में जैसे गुरुद्वारे में जाके एक बार अरदास टाइम में, उसमें कुछ रिलीफ तो हो गया, लेकिन वो पेन अब भी रेगुलरली तो नहीं कह सकता, उतना ज्यादा तो नहीं, लेकिन पेन नहीं रुक रहा डॉक्टर साहब। पेन बैक में भी है कि किसी लेग, टांग में भी जाता है? पहले तो जब ये जर्जी प्रॉब्लम सिस्टम तो टांग में चला जाने लग गया था, टांग सोने भी लग गई थी इवन, और उसमें बहुत ज्यादा दर्द भी रहने लग गया था, लेकिन धीरे धीरे वो कवर होते होते अब टांगे सोती नहीं है। लेकिन हार्ड वर्क तो मामूली करना ही नहीं है, सिर्फ घर का छोटे मोटे काम में जब भी थोड़ा सा काम होता है तो बैक में पेन लगातार रहता है डॉक्टर साहब। ठीक है सर, आप समझने की कोशिश करें। देखो, जब डिस्क खराब हो जाए, जब कुछ हो जाए, वो तो और बात है, वो वापस नहीं आती, वो तो एक बार घिस जाती है। पर मैंने आपको प्रोग्राम के पहले भी बताया था, ये हमारी जो रीढ़ की हड्डी है ना, ये 33 हड्डियां हैं एक दूसरे के ऊपर। उनका काम है अभी थोड़ा थोड़ा आपस में हिलना, सो दैट आप बेंड कर सकें, पीछे को जा सके, साइड में जा सके। और इसको सपोर्ट करने के लिए आगे पीछे साइड में बहुत स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं, ठीक है। सो इनका आपस का इंटरप्ले इतना इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पोस्चर को भी सही रखता है। भी अगर इसमें प्रॉब्लम आने लग जाए फिर आपका थोड़ा प्रॉब्लम बढ़ सकता है। जैसे आपकी एक डिस्क खराब हो गई, उसमें हड्डी थोड़ी दब गई है, वो स्पेस बढ़ गई, वहाँ ढील आ गई है। सो या तो आप इसको क्या करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा ढीला है तो उसमें ऑपरेशन किया जा सकता है, पर जो आप बता रहे हैं इतनी ख़राब नहीं है, पर आप इसके मसल्स
आगे पीछे साइड वाले मसल्स को तकड़ा कर सकते हैं। और उसके लिए एक्सरसाइज, मेहनत करनी पड़ती है सुपरविजन में, किसी फिजियोथेरेपिस्ट को पूछ के, फिर उसमें लचक खत्म हो जाएगी और आपकी पेन काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, सोने के बारे में हमने बात की कि किस तरह से सोना चाहिए, क्या सही पोजीशन है सोने की। उसके अलावा बच्चे के बारे में भी एक कॉलर ने कॉल की थी कि हेवी बैग उठाती है, उस वजह से उसको तकलीफ होती है। पर बच्चे पढ़ने के दौरान भी सही पोस्चर्स नहीं इस्तेमाल में लाते हैं, इससे क्या समस्याएं हो सकती हैं? अकेला पढ़ने के टाइम भी नहीं, लेटने के टाइम, टीवी देखने के टाइम, वीडियो गेम देखने के टाइम, उनका पोस्चर यूजुअली बहुत आगे को और बहुत टेढ़ा होता है। उस उम्र में क्या होता है, उनकी बॉडी को हम रिजिलियंट बोलते हैं, बहुत स्ट्रेन टॉलरेट कर लेते हैं, तो वो तो चलता जाएगा। उनको प्रॉब्लम आती है 15, 16, 18 साल में, जब उनकी वो रिजिलियंस खत्म हो जाती है। सो इसके कारण ये बचपन से ही माँ बाप को बताना ज़रूरी है बच्चे को, बेटा सीधा बैठो, सीधा चलो। और बच्चे की नेचुरल रिएक्शन होती है, वो रिएक्ट करेगा, भी माँ बाप ने बोल दिया। उसको बेस्ट तरीका ये उसको सिखाया जाए, कुछ दिखाया जाए। आजकल तो इंटरनेट पे, किताब पे, बेटा ऐसे नहीं करोगे तो ऐसे होगा, बाकी आपकी मर्जी है। और बच्चे को कुछ ना कुछ एक्सरसाइज या स्पोर्ट में इंगेज किया जाए, सो दैट वो थोड़ी देर अपने जो मसल्स पोस्चर मेंटेन करने वाले हैं उनको टोन अप करके रखा जाता है। जी, आपने जैसे कहा कि एक्सरसाइज की बात की और एक्सरसाइजेज वगैरह, लेकिन आजकल लोग इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि वो अपने बच्चों को भी काफ़ी कम वक्त दे पाते हैं, और फिजिकल एक्सरसाइजेज भी बच्चे अर्बन एरिया में बहुत कम कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत कम है जी, ये तो हमारा प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल मैं एक इंटरनेशनल स्कूल में गया था बाहर का, वहाँ पर बच्चों को ये पढ़ाया जाता है, अगर आप किसी व्हीकल से भी आते हैं ना, उससे उतर के स्कूल तक कुछ तो चलो जी, वापस भी कुछ चल के जाओ, अगर हो सकता है घर चल के जाओ, उससे आपकी कुछ ना कुछ एक्सरसाइज होती है। और 1 आवर स्पोर्ट्स का बहुत ज़रूरी है। सो अगर माँ बाप भी खुद लेट्स से कोई टाइम निकाल के बच्चों के साथ कॉमन एक्सरसाइज करें, वो तो बच्चों पर भी असर होगा। पर ये तो मैं नहीं कह सकता भी आप कैसे टाइम निकालो, पर टाइम निकालना बहुत जरूरी है। डॉक्टर, एक और कॉलर है हमारे साथ, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? हाँ जी, मैं पहले तो बोल रही हूँ बलजीत कौर। जी, बलजीत जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर ढिल्लो से। हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ जी, मेरा ना पेट बहुत ज्यादा है, मेरे लक विच दर्द रहता है। अच्छा जी। हाँ जी, नाले सारी लत विच हुंदा है, नाले मगर धौन च। अच्छा, सारे ऊपर गर्दन च भी, लक च भी ते लत विच। हाँ जी। ओके, नहीं आपका वेट तो ज्यादा नहीं है? हाँ जी, वेट बहुत ज्यादा, 96 किलो वेट है मेरा। देखिए, ये आपको बहुत ही समझने वाली बात है, बिकॉज हमारी बॉडी जो है, हमारे बॉडी के जोड़ जो होते हैं उनके अंदर कार्टिलेज होता है। आप किसी भी कुर्सी पे बैठो, उसके ऊपर अगर फोम ना हो तो वो आपको चुभेगी। सो हर जॉइंट के अंदर हमारे कार्टिलेज होता है, उसको भी, उसके अंदर भी कुछ स्ट्रेन या वेट टॉलरेट करने की कैपेसिटी है। अगर उसके बियॉन्ड हो जाए तो फिर उसमें से पानी निकलने लग जाता है और घिसने लग जाता है। सो ये बहुत है। अगर आपका वेट ज़्यादा है, आपको बैक के पोस्चर जितना मर्जी कोशिश कर ले, वो उससे बियॉन्ड होगा और आपको मदद नहीं होगी। सो सबसे पहले आपको वेट कम करना पड़ेगा। देख लीजिए, आप थायराइड का प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज ना करने का प्रॉब्लम है, कई लेडीज़ को बच्चे के बाद, प्रेगनेंसी के बाद प्रॉब्लम हो जाए, पर ये आपको एड्रेस प्रॉपरली करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा आपका प्रॉब्लम क्या है। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, आप हमारे स्टूडियो में आए, राइट पोस्चर के बारे में जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो ये था राइट पोस्चर से संबंधित आज का हमारा हेल्थलाइन कार्यक्रम। उम्मीद है कि आपने आज के इस कार्यक्रम को ध्यान से सुना और देखा होगा, और डॉक्टर ढिल्लो के द्वारा दिए गए सुझाव को अब आप ध्यान में रखेंगे, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। तो कैसा लगा आज का हमारा हेल्थलाइन कार्यक्रम, हमें ज़रूर लिखें। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा ईमेल ID नोट करें, healthline@nightnews.com। फिलहाल हेल्थलाइन में बस इतना ही। नमस्कार। खबरां ਦੀ दुनिया ਵਿੱਚ आओ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਜੁੜੋ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਂਗੇ YouTube ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ। ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ।